अमेरिका का एक छोटा लड़का किसी की जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और गया, लेकिन 32 साल बाद वह अचानक चीन के एक धान के खेत में जाग उठा। वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। अचानक मिली इस अजीब स्थिति से लड़का घबरा गया और बेहोश हो गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया। लड़के के पास न पासपोर्ट था और न ही कोई पहचान पत्र। उसकी यादों के आधार पर अधिकारी उसे उसके पुराने घर ले गए। दरवाजा एक करीब 70 साल के बुजुर्ग ने खोला। लड़के ने पूछा, क्या आप यहाँ रहने वाले अकेले आदमी हैं? क्या आपका बेटा मर गया था? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ और मेरा बेटा 32 साल पहले मर गया था। तभी लड़का दौड़कर उनके गले लग गया और रोते हुए बार बार कहने लगा, पापा मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग पूरी तरह हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 32 साल पहले खुद दफनाया था। तभी लड़के की माँ भी वहाँ पहुंची। उन्होंने जैसे ही लड़के का चेहरा देखा वह तुरंत पहचान गई। उसके चेहरे पर समय का कोई असर नहीं था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 32 साल पहले था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय लड़के का चाचा वहाँ पहुंचा, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले लड़के को अचानक दौरा पड़ गया। सभी लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के दौरान डॉक्टरों को उसका दिल धड़कता हुआ सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने दोबारा जांच की तो अचानक उसकी धड़कन फिर से सामान्य हो गई। क्या सच में कोई इंसान मौत के बाद वापस आ सकता है? अगर हाँ, तो वह चीन में कैसे पहुंचा? आखिर उसके साथ उन 32 सालों में क्या हुआ? इसी बीच लड़का एक बार फिर अचानक गायब हो गया। उसके पिता उसे ढूंढते हुए कई जगह भटके। काफी देर बाद वह मिला, लेकिन इस बार वह तेजी से भागने लगा। पिता भी उसके पीछे दौड़ पड़े। ये दृश्य बिल्कुल 32 साल पहले जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि लड़का वैसा ही था, लेकिन पिता बूढ़े हो चुके थे। भागते भागते लड़का एक पुराने पेड़ के पास जाकर रुक गया। उसने पेड़ के तने में बने एक खोखले हिस्से से एक पुराना पैकेट निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर वही खिलौना था जो उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर 32 साल पहले दिया था। पिता के मन का शक और गहरा हो गया। क्या यह सच में मेरा बेटा है? घर लौटने के बाद लड़के ने इतना खाना खाया जितना 6 बड़े आदमी मिलकर भी मुश्किल से खा पाते। फिर भी उसका पेट नहीं भरा। उसने मासूमियत से पूछा, क्या मैं थोड़ा सा जूस पी सकता हूँ? माँ ने भी उसकी इस अजीब आदत को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह उसके लिए खाना बनाती रही, उसका ख्याल रखती रही और उसके साथ समय बिताती रही। लेकिन पिता के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने अपने बेटे का ताबूत अपने हाथों से बंद किया था। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।